क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1 करना है। तो क्या कहते हैं, 2z² माइनस 3z प्लस 4 इक्वल टू 0 और यूज़ करना है कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। तो देखते जाइए। अब आप देखे सोल्यूशन देके तो क्या लिखा हुआ है, 2z² माइनस 3z प्लस 4 इक्वल टू 0। कंप्लीटिंग स्क्वायर का फर्स्ट स्टेप ये होता है कि जी स्क्वायर की कोफिशिएंट को 1 होना चाहिए। यहाँ पे 2 है तो हर एक को 2 से डिवाइड कर दे ताकि यहाँ पे 1 आ जाए। ठीक हो गया। 0 को भी 2 से डिवाइड करें, 2 और 2 कैंसिल, तो z² माइनस 3/2z प्लस 2 इक्वल टू 0। ये आपका स्टेप नंबर 1 था। अब देखिए, अब हमने दूसरा स्टेप करना है। तो ये कांस्टेंट इधर शिफ्ट होगा तो ये +2 है, उधर से क्या होगा, उधर जाके ये माइनस हो जाएगा। ये 2 स्टेप हो गए। अब आते हैं थर्ड स्टेप की तरफ। थर्ड स्टेप आपको क्या कहते हैं कि जी की कोफिशिएंट उठाओ। चलो इसको मैंने उठा लिया, फिर आप 2 को डिवाइड करोगे तो ये ऊपर चला जाएगा 3/4। ये जो है ये स्क्वायर के साथ लेफ्ट पे भी 8 होगा, राइट पे भी 8 होगा। आसान सा स्टेप है ये भी। 3/4 ऊपर का स्क्वायर और लेफ्ट पे भी राइट पे भी ये ऐड होगा, 3/4 ऊपर का स्क्वायर। अब लेफ्ट के लिखने का तरीका ये है, इसका स्क्वायर क्लोज करोगे नीचे 3/4 आएगा, इसका स्क्वायर क्लोज करोगे जी आएगा, यहाँ पे नेगेटिव साइन है, ऊपर क्या आएगा, स्क्वायर आएगा, ये -2 होगा। 3 का स्क्वायर क्या होता है, 4 होता है। 3 का स्क्वायर 9 होता है, 4 का स्क्वायर क्या होता है, 16 होता है। तो ऊपर 9 नीचे 16। अब बस आपने कैलकुलेशन को मज़ीद सिंप्लीफिकेशन देनी है। तो z माइनस 3 के नीचे 4 आएगा, ऊपर का होल स्क्वायर होगा, ये -2 हो जाएगा, प्लस 9 के नीचे 16 होगा। राइट के लिखने का तरीका मैं आपको बता देता हूँ, लकीर के नीचे 16 के साथ -2 को ज़रब कर दे, -32, फिर 1 के साथ 9 को ज़रब कर दे, 16 एकन 16 और 9 एकन 9। तो z माइनस 3/4 ऊपर का होल स्क्वायर। अब इसको मज़ीद कैलकुलेट करते हैं जी। मज़ीद कैलकुलेशन दे के तो z माइनस 3/4 ऊपर का होल स्क्वायर होगा। 9 में से 32 निकालोगे तो 23 आएगा, लेकिन -23 आएगा। ठीक हो गया, नीचे 16 आएगा। अब आते हैं स्टेप नंबर 4 की तरफ। दोनों अतराफ का क्या ले ले, स्क्वायर रूट ले ले। दोनों अतराफ का क्या ले ले, होल स्क्वायर रूट। दोनों अतराफ का क्या ले ले, होल स्क्वायर रूट। 3 के नीचे 16, ये और स्क्वायर रूट कैंसिल, तो z माइनस 3/4 हो जाएगा। अब इधर लिखोगे प्लस माइनस, ऊपर अलग स्क्वायर रूट, नीचे अलग स्क्वायर रूट, तो 23 का अलग, 16 का अलग। ओके, अब ये बहुत ही सिंपल सा रिजल्ट है। तो z माइनस 3/4 हो जाएगा, प्लस माइनस होगा। अब देखिए ये -23 को क्या लिखते हैं, 23 मल्टीप्लाइड बाई -1, ऊपर होल स्क्वायर रूट, 16 का क्या आएगा, 4 आएगा। इसको उधर शिफ्ट करोगे तो ये क्या आएगा, +3/4 आएगा, प्लस माइनस आएगा, 23 का अलग स्क्वायर रूट, -1 का अलग, नीचे क्या आएगा, 4 आएगा। तो z इक्वल टू, अब देखिए 4 LCM होगा, 3 + -23 हो जाएगा, स्क्वायर रूट हो जाएगा। -1 को क्या बोलते हैं, आयोटा बोलते हैं। अब देखिए ये आपका क्या हो जाएगा, रिक्वायर्ड सोल्यूशन होगा। इसको आप अलग अलग भी लिख सकते हो, डायरेक्ट भी सोल्यूशन सेट में बंद कर सकते हो। 3 + -23 स्क्वायर रूट, नीचे 4, साइड पे आयोटा, ये आपका रिक्वायर्ड होगा। आसान सा रिजल्ट था। अब आते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। नेक्स्ट पार्ट क्या है, क्या लिखा हुआ है, z² माइनस 6z प्लस 30 इक्वल टू 0। तो सोल्यूशन देके अब सबसे पहले स्टेप 1 क्या है कि z² की कोफिशिएंट 1 होने चाहिए, वो ऑलरेडी 1 है, तो इस स्टेप की लिखने की कोई ज़रूरत नहीं। अब आते हैं स्टेप नंबर 2 की तरफ। स्टेप 2 ये है कि जो कांस्टेंट है, यानी जिसके साथ z नहीं है, वो लेफ्ट पे से राइट में शिफ्ट होगा। स्टेप 2 भी हो गई। अब आते हैं स्टेप 3 की तरफ। स्टेप 3 ये कहता है कि z की कोफिशिएंट उठाओ। चलो जी उठा लिया, 2 से डिवाइड करो, क्या आ गया, 3। इसका स्क्वायर लोगे, स्क्वायर के साथ लेफ्ट पे भी 8 होगा, राइट में भी 8 होगा। क्या काम आना, स्क्वायर लोगे, लेफ्ट पे भी 8 होगा, राइट में भी 8 होगा। लेफ्ट के लिखने का तरीका ये कि स्क्वायर क्लोज करोगे 3 आएगा, स्क्वायर क्लोज करोगे 3 आएगा,
फिर नीचे z होगा, इधर नेगेटिव होगा, ऊपर होल स्क्वायर होगा, ये -30 हो जाएगा। 3 का स्क्वायर क्या होता है? 9 होता है। अब देखते जाइए, z -3 ऊपर का होल स्क्वायर -30 + 9 से -21 आएगा। अब आते हैं स्टेप नंबर 4 की तरफ। स्टेप 4 ये है कि दोनों अतराफ का क्या लोगे? स्क्वायर रूट लोगे। स्टेप 4 क्या है कि दोनों अतराफ का क्या लोगे? स्क्वायर रूट लोगे। स्क्वायर और रूट कैंसल, तो z -3। अब देखिए अंदर के इधर लिखोगे प्लस माइनस 21 और -21 को लिख दे -21 -1, तो z -3 हो जाएगा। प्लस माइनस होगा, 21 का अलग से स्क्वायर रूट होगा और -1 का अलग से स्क्वायर रूट होगा। अब आगे देखते जाइए। अब इसको उधर शिफ्ट करोगे तो z की वैल्यू आ जाएगी 3 + -21 स्क्वायर रूट -1 स्क्वायर रूट को क्या बोलते हैं? आयोटा। अब सोल्यूशन शीट में ये अलग अलग भी लिख सकते हैं, इकट्ठा भी लिख सकते हैं, कोई कन्फ्यूजन नहीं। इससे हमारा ये क्वेश्चन भी क्या हो गया जी? कंप्लीट। नेक्स्ट देखते हैं जी। नेक्स्ट 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 अब आते हैं जी, मार्कर चेंज कर लेते हैं। अब आते हैं जी थर्ड की तरफ। थर्ड क्या है? 3z²। ओके जी, -18z गुड +50 = 0। अब वही 4 स्टेप दोहराने हैं। नंबर 1 स्टेप आपने क्या करना है कि z² की कोफिशिएंट को 1 होना चाहिए। 3z² के नीचे 3, 18 के नीचे 3, 50 के नीचे 3 और 0 के नीचे 3। 3 और 3 कैंसल, तो z² आएगा 3 × 18 z होता है +53, 50 के नीचे 3 = 0। अब आते हैं सेकंड स्टेप की तरफ। जिसके साथ z नहीं होता वो लेफ्ट से राइट पे शिफ्ट होगा। तो जी मैंने शिफ्ट किया, +53 था, उधर जाके -53 बनेगा। अब स्टेप नंबर 3 में आपने थोड़ी सी केयर करनी होती है कि z का कोफिशिएंट उठाओ। चलो उठा लिया, 2 से डिवाइड करो, क्या आ गया? 3। इस 3 का स्क्वायर कर ले, लेफ्ट में भी 8 कर दे, राइट में भी 8 कर दे। 3 का स्क्वायर मैंने लिया, लेफ्ट में भी मैंने 8 किया और राइट में भी मैंने 8 किया। तो इसके लिखने का तरीका, z को छुपाओ, नीचे z आएगा, 3 को छुपाए 3 आएगा, माइनस ऊपर का क्या होगा? होल स्क्वायर होगा, ये 9 होता है, 50 के नीचे क्या होगा? 3 होगा। ओके, कोई कंफ्यूजन नहीं। अब मज़ीद कैलकुलेशन देखें। मज़ीद कैलकुलेशन भी बहुत सिंपल सी है जी। यहाँ पे हमने एक गलती तो नहीं की, नहीं गलती कोई नहीं। अब देखें z -3 ऊपर का होल स्क्वायर, इसके नीचे 1 लिख दोगे, ये आपस में मल्टीप्लाइड, ये उधर मल्टीप्लाइड, ये उधर मल्टीप्लाइड, तो ये 327 माइनस ये 50 आएगा। तो ये z -3 का ऊपर से होल स्क्वायर आएगा, 27 में से 50 -23 नीचे 3। ओके, ये आसान सा रिजल्ट आ गया। अब आपने दोनों अतराफ का क्या लेना है? स्क्वायर रूट लेना है। तो z -3 का होल स्क्वायर, इसका भी मैंने रूट लिया, दूसरी साइड का भी मैंने रूट लिया। स्क्वायर और रूट कैंसल, तो ये z -3 होगा, फिर प्लस और माइनस होगा। अब देखिए ऊपर 23 × -1 लिख दे और स्क्वायर रूट भी ले ले, नीचे स्क्वायर रूट 3 ले ले, इसको उधर शिफ्ट कर दोगे तो z = 3 ± 23 का अलग से स्क्वायर रूट -1 का अलग से, नीचे क्या है? स्क्वायर रूट 3। तो z अब देखिए ये दोनों आपस में मल्टीप्लाइड हो गए, ये उधर मल्टीप्लाइड 3 स्क्वायर रूट 3, ये उधर मल्टीप्लाइड +-23 स्क्वायर रूट -1 स्क्वायर रूट क्या होता है? आयोटा। अब देखिए ये सोल्यूशन सेट है, इसको आप अलग अलग भी लिख सकते हैं, डायरेक्ट भी सोल्यूशन में क्या कर सकते हैं? पुट कर सकते हैं। 3 स्क्वायर रूट +-23 आयोटा, नीचे क्या होगा? 3। बहरहाल इसमें मुझे कोई डाउट है कि ये रिज़ल्ट इसका ठीक आ रहा है कि नहीं। एक मरतबा रिवाइज कर लेते हैं इसी क्वेश्चन को। क्वेश्चन को रिवाइज करते हैं। 3 × 18 ठीक है, फिर 3 का स्क्वायर, उधर शिफ्ट हो गया, फिर 9 हो गया, 27, बिल्कुल ठीक आ रहा है, मैंने तो कोई गलती नहीं की। बहरहाल इन्हीं। हाँ, अब आते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। पार्ट नंबर 4। अब जी जाते हैं पार्ट नंबर 4 की तरफ। पार्ट नंबर ये 4th पार्ट है, सॉरी,
ये फोर्थ पार्ट है, जी स्क्वेयर प्लस 4z प्लस 13 इक्वल टू 0। सोल्यूशन देखे पहला स्टेप ये है कि जी स्क्वेयर की कोफिशिएंट को 1 होना चाहिए, ऑलरेडी 1 है। आपको इस स्टेप के की कोई ज़रूरत नहीं। स्टेप नंबर 2 क्या है कि जिसके साथ z नहीं है वो लेफ़्ट से राइट में शिफ्ट होगा। तो हम देख सकते हैं कि प्लस 13 उधर शिफ्ट होगा माइनस 13। स्टेप नंबर 3 क्या है कि z की कोफिशिएंट उठाओ 4, 2 से डिवाइड करें, रिजल्ट आ गया 2। इस 2 का स्क्वायर करें, लेफ़्ट में भी 8 कर दे और राइट में भी 8 कर दे, यानी 2 का स्क्वायर मैंने लेफ़्ट के साथ भी 8 किया, 2 का स्क्वायर मैंने राइट में भी 8 किया। लेफ़्ट के लिखने का तरीका ये है कि स्क्वायर छुपाओगे जी, z आएगा, स्क्वायर छुपाओगे 2 आएगा, इधर से प्लस लोगे, ऊपर से क्या लोगे होल स्क्वायर, ये माइनस 13 आएगा, 2 का स्क्वायर क्या होगा 4 होगा। ये स्टेप नंबर तकरीबन ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है 3rd। अब आते हैं स्टेप नंबर 4 की तरफ। स्टेप 4 क्या है कि दोनों अतराफ का क्या लेना है, आपने स्क्वायर रूट लेना है। लेफ्ट ऐसे तो -5 आ जाएगा, फिर -5 का स्क्वायर रूट होगा, स्क्वायर और रूट आपस में कैंसिल होंगे, तो z प्लस 2 ऐसे आ जाएगा प्लस माइनस 5 का अलग से स्क्वायर रूट इंटू -1 होगा, तो z प्लस 2 आएगा, प्लस माइनस होगा 5 का अलग से -1 का अलग से। इसको उधर शिफ्ट करोगे तो ये -2 आएगा, प्लस माइनस आएगा 5 स्क्वायर रूट, इसको क्या बोलते हैं अयोटा। अब आप इसको अलग अलग करके भी लिख सकते हैं, लेकिन इसको हम इकट्ठा लिखते हैं, कोई मसला नहीं, कोई मसला नहीं जी। इस तरह हमारा ये क्वेश्चन भी क्या हो गया जी, कंप्लीट। कंफ्यूजन नहीं होने चाहिए, बड़ा आसान सा रिजल्ट है जी। अब आते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। नेक्स्ट है पार्ट नंबर 5th, ठीक हो गया। अब आते हैं पार्ट नंबर 5th की तरफ। तो 5th बड़ा आसान सा रिजल्ट है, 2z स्क्वायर प्लस 6z प्लस 9 इक्वल टू 0। तो सोल्यूशन देखे स्टेप नंबर 1 क्या होता है कि z स्क्वायर की कोफिशिएंट को 1 होना चाहिए। अब आपको नज़र आ रहा है 2, इस 2 को हमने 1 बनाना है, 2 से डिवाइड, 2 से डिवाइड, 2 से डिवाइड, 2 से डिवाइड, तो आपके पास से आ जाएगा z स्क्वायर, ये दोनों कैंसिल होंगे, इससे आ जाएगा 3z प्लस 9 के नीचे 2 इक्वल टू 0। अब आते हैं सेकंड स्टेप की तरफ, जिसके साथ z नहीं होता, इसके साथ z नहीं है, लेफ्ट से क्या शिफ्ट होगा राइट पे, तो z स्क्वायर प्लस 3z, ये प्लस 9 है, उधर शिफ्ट होगा -9/2। अब आते हैं स्टेप नंबर 3 की तरफ। स्टेप 3 क्या है कि z की कोफिशिएंट उठा लिया जी, 2 से डिवाइड करो जी, डिवाइड किया, फिर क्या ले लो स्क्वायर ले लो। ये स्क्वायर लेफ़्ट के साथ भी आपने ऐड करना है, राइट के साथ भी आपने ऐड करना है, यानी लेफ़्ट के साथ भी मैंने ऐड किया, राइट के साथ भी मैंने ऐड किया, -9 के नीचे 2। इसके लिखने का तरीका ये है कि स्क्वायर उठाओ छुपाओगे जी, z आएगा, फिर 3/2 आएगा, इधर से प्लस लोगे, ऊपर क्या आएगा होल स्क्वायर आएगा, ये 3 का स्क्वायर 9 होगा, 2 का स्क्वायर क्या होगा 4 होगा, -9 के नीचे 2। अब आपने कैलकुलेशन को सिंप्लीफिकेशन देनी है जी बस, तो z प्लस 3/2 ऊपर से होल स्क्वायर, इधर क्या होगा 4 दूने 8 होगा जी, ठीक है, 4 9 36 होगा, 2 9 18 होगा, ठीक हो गया। z प्लस 3/2 ऊपर का होल स्क्वायर, 18 में से 36 माइनस 18 आएगा, नीचे कितना होगा 8 होगा। अब मैं इन दोनों को डिवाइड कर सकता हूँ 2 से, तो z प्लस 3/2 ऊपर का होल स्क्वायर, दोनों को 2 से डिवाइड करोगे 9 और 4, यानी -9 के नीचे 4। अब आते हैं स्टेप नंबर 4 की तरफ। दोनों अतराफ का स्क्वायर रूट ले ले, दोनों अतराफ का क्या ले ले स्क्वायर रूट ले ले, शाबाश। स्क्वायर और रूट आपस में कैंसल, तो z प्लस 3/2 प्लस माइनस, ऊपर -9 स्क्वायर रूट का अलग, नीचे 4 स्क्वायर रूट का अलग। अब आपने कैलकुलेशन को सिंप्लीफिकेशन देनी है, तो z प्लस 3/2 इक्वल टू प्लस माइनस 9 का अलग, -1 स्क्वायर रूट, नीचे 4 का स्क्वायर रूट क्या होगा 2 होगा,
तो z प्लस 3/2 प्लस माइनस ऊपर 9 का अलग माइनस 1 का अलग नीचे 2 होगा। तो z प्लस 3/2 प्लस माइनस 9 का क्या होता है 3 माइनस 1 स्क्वायर रूट का होता है 2 और यानी आयोटा नीचे होगा 2, उधर शिफ्ट करोगे तो z इक्वल टू माइनस 3/2 प्लस माइनस 3/2 आयोटा। अब यहीं पे छोड़ दे, आगे आपको ज़रूरत ही नहीं है। तो ये इसका क्या हो जाएगा सॉल्यूशन, यानी माइनस 3/2 प्लस माइनस 3/2 आयोटा, और ये आपका क्या होगा रिक्वायर्ड। अब आते हैं पार्ट नंबर 6 की तरफ। क्या लिखा हुआ है 3z² गुड माइनस 5z गुड प्लस 7 इक्वल टू 0। वही आपने 4 स्टेप दोहराने हैं। नंबर 1 पहला स्टेप क्या था शाबाश कि z² की जो कोफिशिएंट है उसको 1 होना चाहिए। अब लिखा हुआ है 3, इधर से 3 हटाना है तो आपने हर एक को 3 से डिवाइड करना है। हर एक को किससे डिवाइड करना है 3 से, 0 को भी 3 से। 3 और 3 कैंसल, तो ये z², 5 के नीचे 3z प्लस 7 के नीचे 3, दूसरी साइड पे 0, उधर शिफ्ट कर दोगे तो z² माइनस 5 के नीचे 3z इक्वल टू माइनस 7 के नीचे 3। ये स्टेप नंबर 3 की तरफ आ जाओगे आप। स्टेप नंबर 3 यह क्या आता है कि z की कोफिशिएंट उठा लिया, 2 से डिवाइड करो, ये 5 के नीचे 6 आएगा। फिर इसका स्क्वायर लेंगे, लेफ्ट में भी 8 करोगे राइट में भी 8 कर दोगे तो 5z, 5 के नीचे 6 ऊपर से स्क्वायर माइनस 7 के नीचे 3, 5 के नीचे 6 ऊपर का स्क्वायर। अब देखिए मैंने लेफ्ट का तरीका बताया था आप लोग को, स्क्वायर छुपाओगे जी z आएगा, स्क्वायर छुपाओगे 5/6 आएगा, इधर से नेगेटिव आएगा, ऊपर से स्क्वायर आएगा, माइनस 7 के नीचे 3 आएगा, 5 का स्क्वायर आएगा 25, 6 का स्क्वायर आएगा 36। अब देखिए z माइनस 5 के नीचे 6 ऊपर से स्क्वायर। अब देखिए इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन से 108 आएगा, 7 माइनस 7 ज़रबे 36 आ जाएगा, ठीक है, 3 ज़रबे 25 आ जाएगा, ठीक हो गया। तो z माइनस 5 के नीचे 6 ऊपर का स्क्वायर, 7 6 की 42 होता है, ठीक है, 4 गया, 7 3 21, 21 से 4 25, ठीक हो गया जी। 7 6 की 42, 4 गया, 7 3 बिल्कुल ठीक हो गया, 25 3 75, नीचे क्या होगा 108 होगा। अब बस आपने इस कैलकुलेशन को सीधा करना है। तो z माइनस 5 के नीचे 6 ऊपर का स्क्वायर। अब देखिए 252, ये 12, 12 में से 5 7, ये 4, ये 14, 14 में से 7, 14 में से 7 गया, कितना होगा 7, फिर इधर से माइनस 1 होगा, नीचे क्या होगा 108, दोनों 3 से डिवाइड हो सकते हैं तो ये आ जाएगा 5 3 15, 2 गया, दोनों में 27, 3 में 27। अब ये कितना होगा शाबाश शाबाश, 3 3 9 गुड, 1 गया, 3 6 के 18। तो z माइनस 5 के नीचे 6 ऊपर का स्क्वायर माइनस 59 के नीचे 36, दोनों अतराफ का क्या लोगे स्क्वायर रूट। अब आपने कैलकुलेशन को सीधा करना है, स्क्वायर और रूट कैंसल, तो z माइनस 5 के नीचे 6 प्लस माइनस माइनस 59 का अलग से 36 का अलग से इधर शिफ्ट कर दोगे तो 5 के नीचे 6 प्लस माइनस 59 इंटू माइनस 1 ऊपर से स्क्वायर रूट, 36 का क्या निकला 6 निकला। तो z इक्वल टू 5 के नीचे 9 प्लस माइनस 59 का अलग से स्क्वायर रूट माइनस 1 का अलग से नीचे क्या होगा 6। अब -1 स्क्वायर रूट को क्या बोलते हैं, z इक्वल टू 5 के नीचे 9 प्लस माइनस 59 स्क्वायर रूट, नीचे 6 आएगा, ये क्या आएगा आयोटा। तो आपका सल्यूशन जी पड़ा 5 के नीचे 9, सॉरी 5 के नीचे 6, ये 6 आ रहा है ऊपर से यार, 5 के नीचे 6 प्लस माइनस 59 स्क्वायर रूट, नीचे क्या है 6 आयोटा। इससे हमारी ये वीडियो क्या होगी कंप्लीट।